तो विद्यार्थी चलते हैं, कल हम लोग बनाए थे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का ई तक प्रश्न बना दिए थे। आज हमको यफ से बनाना है, ठीक है। तो यफ से आप सब लोगों को HW दी गई थी, सब लोग बनाए होंगे। चलिए जरा हम बनाते हैं और आप लोग मिलाइएगा, ठीक है। देखते हैं जरा यफ प्रश्न क्या दिया है। दिया है हमें -3/5 के पावर -2, यदि है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है विद्यार्थी, x/y के पावर -m बराबर क्या होता है फॉर्मूला, y ऊपर 2 नीचे और इसके सिर पर लगा देंगे हम घात m, यही होगा ना, ठीक है। जरा देखिए क्या होता है। तो ये दिया इस रूप में है, हमें बनाना इस रूप में है, ठीक है। y/x है, ठीक है। तो ये दिया इस रूप में है और हमें बनाना इस रूप में है, तो हम उल्टा पुल्टा करेंगे ना। 5 ऊपर हो जाएगा, -3 नीचे, और इसका माइनस यहाँ से हटा के अब घात में जो बचा है 2 लगा देंगे। बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस का 2 बार गुणा होगा तो वो प्लस में हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा 25/9। तो विद्यार्थी अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी बनाने, ठीक है। आइए जरा देखते हैं जी को। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगा है विद्यार्थी, कौन सा, x/y के पावर -m बराबर y/x के पावर m, ठीक है। जरा देखिए तो हम क्या करेंगे। तो दिया इस रूप में है, हमें बनाना इस रूप में है, तो हम अब इसको बनाते समय -7 को ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे, और फिर इसके सिर पर माइनस हटा के घात जो है क्यू लगा देंगे, ठीक है। अब जरा बताइए 7 का क्यू कितना होता है 343, और माइनस का 3 बार गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, कल बतलाए थे ना हम। और 7 का क्यू कितना होता है 27। देखिए विद्यार्थी यही आपका आंसर होगा। तो विद्यार्थी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा यच बनाने चल रहे हैं, ठीक है। जरा देखिए इसमें भी तो वही फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो हम फिर से उस फॉर्मूले को लिख देते हैं, x/y के पावर -m बराबर y ऊपर x नीचे और इसके पावर में m लग जाएगा। जरा देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो दिया इस रूप में है, हमें बनाना इस रूप में है, तो चलिए बनाते समय हम क्या करेंगे, 4 ऊपर और -3 नीचे, और यहाँ पे इसके घात में माइनस हटा करके 4 लगा देंगे। तो विद्यार्थी 4 का 4 बार गुणा, बताइए कितना होगा 256, और 3 का 4 बार गुणा 81 होगा, और माइनस का 4 बार गुणा होगा तो प्लस ही होगा। देख लीजिए माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये भी माइनस माइनस प्लस, अब बीच में माइनस प्लस प्लस का गुणा करिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता है और ये हो गया आपका आंसर। तो विद्यार्थी अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आई बनाने। जरा देखिए, अच्छा इन दोनों में सेम फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। कौन सा लगने वाला है आप सब लोग जानते हैं, x/y के पावर -m बराबर y/x के पावर m, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए फॉर्मूला इसमें भी लगेगा और ये इसमें भी लगेगा, तो दोनों में लगेगा ये। चलिए हम लोग पहले दोनों में इसको लगा देते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे, और इसके सिर पर जो घात है माइनस हटाकर 3 लगा देंगे, बीच में गुणा है उतार देंगे। इसको भी बदलेंगे ना, 3 ऊपर और 2 नीचे, और घात पर माइनस हटा करके स्क्वायर दिया है स्क्वायर लगा देंगे। अब चलिए बहुत सावधानी से इसका क्यू करना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। क्यू और स्क्वायर करना है, ठीक है। तो करते हैं, 5 का क्यू कितना होता है और 2 का क्यू 8 होता है ना, गुणे जरा देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यही होता है ना। जरा देखिए विद्यार्थी 125 में 9 का गुणा करना है क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं, तो 125 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1125, और नीचे में 8 चौके, और यही होगा आपका आंसर। तो विद्यार्थी अब हम लोग कौन सा जे बनाने चल रहे हैं। अच्छा इन दोनों में भी वही फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो उसी फॉर्मूले को हम लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं। जरा देखिए कौन सा है,
x बटे में y के पावर माइनस m बराबर क्या होगा, y बटे का x के पावर m, यही होगा ना। ध्यान देना है बीच में गुणा नहीं भागा है, ठीक है। तो हम लोग पहले हल करते हैं इसको। जरा देखिए इसको इस फॉर्मूले पर बनाएंगे तो 4 ऊपर ना हो जाएगा, होगा ना। अब -1 नीचे हो जाएगा, वैसे नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब घात हटा के यहाँ पर क्यों लग जाएगा, माइनस हटा के, होगा ना। अब भागा का चिन्ह है यहाँ पे, जरा देखिए क्या हो जाएगा। ही इसको भी बदलेंगे तो 8 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा। और फिर विद्यार्थी माइनस हटा करके इसके सिर पे घात में 2 लगा देंगे, ठीक है। अब जरा देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 256 होता है ना। हाँ, माइनस का 3 बार गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस। तो विद्यार्थी ध्यान देने योग्य बात है, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भागा का चिन्ह है, 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, होगा ना। अब जरा ध्यान से देखिए, इस भागे के चिन्ह को बदलेंगे ना, तो इधर आगे में है -256, भागा का चिन्ह बदल जाएगा गुणा में, तो विद्यार्थी ये अंक उल्टा पुल्टा हो जाएगा, 9 ऊपर और 64 नीचे। चलिए 64 से अब इसको भाग देना है, जल्दी से आप लोग हमको बताइए, भाग दे करके क्या होगा। तो विद्यार्थी 64 से 256 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। अब हम क्या करेंगे, गुणा न कर देंगे, 4 में 9 का कितना होगा 36, ये माइनस में प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस में। और ये रहा आपका आंसर। तो विद्यार्थी अब हम लोग इसका 5वां का लास्ट प्रश्न के बनाने चल रहे हैं, ठीक है। तो जरा अब इसे भी देखिए, बीच में प्लस है और इन सभी में वही फॉर्मूला लगेगा जो पीछे में हम लोग क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। तो जरा देखिए कौन सा फॉर्मूला है, x बटे वाई के पावर माइनस m बराबर फॉर्मूला होता है, y को ऊपर कर देंगे, x को नीचे और उसके घात में लगा देंगे m। यही फॉर्मूला इन तीनों में लगेगा, ठीक है। जरा देखिए ये दिया इस रूप में है, हमें बनाना इस रूप में है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसके सिर पर माइनस हटा के स्क्वायर लगा देंगे ना जो दिया गया है, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी ये उल्टा पुल्टा होगा तो 2 ऊपर हो जाएगा और नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और इसके घात में भी माइनस हटा के क्या लगा देंगे, स्क्वायर। फिर प्लस है विद्यार्थी, यहाँ पर भी उल्टा पुल्टा करेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस हटा के अब इसके भी सिर पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। जरा देखिए 4 का स्क्वायर 16, बीच में प्लस है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। जरा देखिए 16 में 4 जोड़ दीजिए 20 होगा, अब 20 में 9 जोड़ दीजिए कितना, 29, और यही होगा आपका आंसर। तो विद्यार्थी हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 6वां है, 6वां में 2 प्रश्न है, तो हम लोग 6वां का पहला प्रश्न बनाने चल रहे हैं। जरा देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है, 6वां प्रश्न का पहला दिया गया है, परिमेय संख्या 1/2 के पावर -2 भागे 2/3 के पावर -3 का गुणात्मक विलोम निकालना है, यही बोला है ना। तो गुणात्मक विलोम तो हम लोग पीछे में पढ़े हैं, लेकिन पहले इसको हम लोगों को हल करना पड़ेगा, और हल करने के बाद जो आंसर आएगा उसका गुणात्मक विलोम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोगों को जो दिया गया है उसको नीचे में उतार लेते हैं और इसको पहले हल करते हैं, ठीक है। तो हमें यही ना प्रश्न दिया गया है, पहले इसको हम लोग हल करेंगे। तो विद्यार्थी हम देख रहे हैं कि इसमें एक फार्मूला है, x बटे का y के पावर -m बराबर फार्मूला हो जाएगा, अगर इसके अनुसार देखेंगे तो y बटे के x के पावर m, यही फार्मूला है ना। यही फार्मूला इन दोनों में लगेगा विद्यार्थी, ठीक है। तो जरा देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ये दिया इस रूप में है, हमको बनाना इस रूप में है, जब इसको हम चेंज करेंगे तो 2 बचेगा ना, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ से माइनस हटा के इसका स्क्वायर लगा देंगे, भाग का चिन्ह। अब जरा देखिए इसको भी चेंज करेंगे तो विद्यार्थी 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे, मतलब 3 बटे का 2, और यहाँ पे माइनस हटा के यहाँ पे घात लगा देंगे क्या, 3। तो जरा देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, भागे का चिन्ह, ठीक। अब हम लोग देखेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 2 का क्यूब 8 होता है ना। अब जरा देखिए विद्यार्थी ये 4 है, भागा का चिन्ह गुणा में बदलेगा ना, ठीक है।
तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, 8 ऊपर और 27 नीचे। तो विद्यार्थी ये कटेगा नहीं, तो गुणा होगा ना, तो गुणा कर देते हैं। 8 चौका 32 और नीचे में क्या है 27। अच्छा, हमारा इसका आंसर आया है 32/27, लेकिन अब हमें इसका गुणात्मक विलोम निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, 32/27 का गुणात्मक विलोम। ठीक है, तो जरा देखिए, गुणात्मक विलोम करते समय क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले को नीचे लिखते हैं। मतलब 27 ऊपर और 32 नीचे, और यही होगा हमारा आंसर। तो विद्यार्थियों, अब छठवां का दूसरा प्रश्न बनाने चल रहे हैं हम लोग। जैसा पहला था वैसा ही इसका दूसरा भी है। तो विद्यार्थी हम लोग बहुत सोच समझ के बनाएंगे और वैसे ही बनेगा जैसे ये प्रश्न बनाए थे हम लोग पहले। देखते हैं, हमको इतना का गुणात्मक विलोम बोला गया है। क्या बोला गया है? तो विद्यार्थी हम पहले इसको उतार देते हैं। 1/3 के पावर -2 है ना, फिर बीच में भागा का चिन्ह है, 2/3 के पावर क्या दिया है -3। तो विद्यार्थी जरा देखिए, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, x/y के पावर -m बराबर, इसको लिखते समय y ऊपर और x नीचे, और इसका माइनस हटा के इसका घात m लगा देंगे। दिया ये इस रूप में है, हमें बनाना इस रूप में है। तैयार है? तो देखिए जरा क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे तो 3 होगा ना, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका माइनस हटा के इसका स्क्वायर घात लगा देंगे। चलिए जरा देखते हैं, इसमें भी चेंज होगा, 3 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा, फिर माइनस हटा के इसका घात 3 दिया है लगा देंगे। तो विद्यार्थी जरा बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और फिर जरा देखिए बीच में भागा का चिन्ह है, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और फिर 2 का क्यूब होगा ना। चलिए इसको सावधानी से हल करते हैं। ये 9 है, भागा का चिन्ह बदलेगा गुणा में, बदलेगा ना, तो 8 ऊपर हो जाएगा और 27 नीचे। विद्यार्थी ये 9 से कट रहा है, कितना बार में? 3 बार में। तो हमारे पास आंसर में क्या बचेगा? 8/3। लेकिन अब 8/3 का जो आंसर आया है उसका अब हमको क्या ज्ञात करना है? गुणात्मक विलोम। तो हम लोग इधर कहेंगे ना, कह देंगे 8/3 का गुणात्मक विलोम। यही पूछा गया है ना प्रश्न में। तो जरा देखिए हम इसका विलोम कर देते हैं, तो 3 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे, तो 3/8 हमारा क्या होगा? आंसर। तो विद्यार्थी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां बनाने चलते हैं। ठीक है, तो 7वां प्रश्न जरा देखिए, व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। बोला है निम्नलिखित के गुणात्मक विलोम लिखें। तो विद्यार्थी प्रश्न पहला दिया गया 7वां का 2 के पावर -4। तो पहले हम इसको बनाएंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको हम क्या करेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। तो जरा देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं विद्यार्थी की एक फॉर्मूला लगा है, x के पावर -m लगा है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/x के पावर m, यही होता है ना फॉर्मूला। इसके ऊपर पहले हम लोग हल करेंगे विद्यार्थी। तो जरा देखिए, 1/x के स्थान पर 2 है और इसके घात पर क्या है? 4 है, तो 2 का 4 बार गुणा करना पड़ेगा ना। अब तो देखिए जरा क्या मिलेगा, 1/2 का 4 बार गुणा कितना मिलेगा? 16, यही होगा ना। अब कहेंगे हम लोग विद्यार्थी 1/16 का, जो प्रश्न हमारा बोला गया है गुणात्मक प्रतिलोम बोला है ना, तो हम लोग लिखेंगे 1/16 का क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 16 ऊपर और 1 नीचे, तो विद्यार्थी 16 लिखा जाएगा, नीचे में 1 लिखा नहीं जा, 16 हमारा क्या आंसर। अब चलिए इसका दूसरा प्रश्न हम लोग देखने चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है विद्यार्थी 10 के पावर -5। ठीक है, तो जरा देखिए इसमें भी तो वही फॉर्मूला है, x के पावर -m बराबर क्या होता है? 1/x के पावर m। फिर से इस फॉर्मूले को इसमें लगा देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 का x के स्थान पे 10 है और इसके पावर में माइनस हटा के 5 लगेगा, लग जाएगा ना फॉर्मूले के अनुसार। तो जरा देखिए 1 10 पर 5 जीरो हो जाएंगे ना। तो जरा देखिए 3 2 5। अब इसका हम लोग क्या कहेंगे विद्यार्थी? हमसे गुणात्मक प्रतिलोम बोला गया था, तो हम कह देंगे 1/1,00,000 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम, तो विद्यार्थी ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, मतलब हमारा आंसर ही बचेगा कितना? 1,00,000।
और यही होगा हमारा आंसर। नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो विद्यार्थी अब इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 7 के पावर -2 दिया है, फिर उसमें वही फॉर्मूला लगेगा ना। तो जरा देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला? x के पावर -m बराबर क्या होता है विद्यार्थी? 1/x के पावर m, यही होता है ना। तो जरा देखिए तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे 1/, जरा देखिए x के स्थान पे 7 है और इसका पावर में 2 है, माइनस हटा के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/7 का स्क्वायर 49। तो हमारा आया है 1/49। अब 1/49 का हमको गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो हम क्या कहेंगे 1/49 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो विद्यार्थी जरा देखिए 1/49 का गुणात्मक प्रतिलोम 49 होगा, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो विद्यार्थी अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7वां का चौथा बनाने, ठीक है। जरा देखिए क्या दिया है, 5 के पावर -3 दिया है विद्यार्थी। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, x के पावर -m बराबर क्या होता है 1/x के पावर m। चलिए इस रूप में इसको सजा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 का x के स्थान पे 5 है और घात दिया है इसका m का मान 3, तो माइनस हटा के 3 लगा देंगे। जरा देखिए तो 1/5 का क्यूब कितना होता है 125। तो हमारा आया है 125। अब इसका क्या करना होगा, हमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखना होगा विद्यार्थी। तो हम क्या कहेंगे 1/125 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए तो चेंज होगा ना, तो 125 बचेगा, इसके नीचे में 1 लिखने की जरूरत। अब इसका लास्ट प्रश्न विद्यार्थी 7वां का 5वां क्या दिया है 10 के पावर -100 दिया ना। बहुत बड़ा अंक हो गया 100 क्या है, तो हमको 100 बार 0 लगाने की जरूरत नहीं है, बुद्धि विवेक से फटाक से उसका आंसर ला देना है, ठीक है। जरा देखिए फॉर्मूला तो वही होगा, x के पावर -m बराबर जरा देखिए 1/x के पावर m, यही होगा ना। तो देखिए विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 का जरा देखिए 10, x के स्थान पे 10 है, उसका घात 100 है ना, तो माइनस हटा के इसके सिर पर 100 लगा देंगे। विद्यार्थी अब इसको हल नहीं करेंगे अब, क्योंकि 100 बार 0 लगाना पड़ेगा तो बहुत बड़ा अंक हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे इतना को ही आंसर मान लेंगे और हम इसी को गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो कह देते हैं हम विद्यार्थी 1/10 के पावर 100 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो उतना बड़ा अंक लिखने से हम लोग बच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, तो 10 बटे के पावर में 100 होगा और नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है विद्यार्थी, यही होगा हमारा आंसर। तो मैं 7 प्रश्न बना दिया हूं, आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप घर पे 8वां प्रश्न से क्रम से बनाइएगा, ठीक है। और सब लोग फिर हम लोग मिलेंगे तो इसको मिला लेंगे बना करके, किसका सही होगा किसका गलत होगा, सब लोग मेंटेन कर लो। वैसे ये सब प्रश्न ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है, समझने की देर है, समझ जाएंगे आप, तो इसमें आपसे गलती होने वाली नहीं है। फार्मूला याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए आपसे, फार्मूला। सभी विद्यार्थियों को फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो जब फार्मूला याद रहेगा तो प्रश्न बड़ी आसानी से क्या करता है बनता है, ठीक है। तो रन दिया जाए ना, ठीक है। तो